वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे फोक के हवाले से। ये फोक के जो मामला है, आपको पता है कि जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही फोक हो जाती है और सुबह के वक्त यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग भी जो है वो फोक की जो एक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फोग इस वक्त अगर मोटरवेज़ आप देख ली जाए तो चारों तरफ से मोटरवेज़ को जो है वो बंद कर दिया जाता है तकरीबन शाम को 7 बजे तक भी, और सुबह के वक्त जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग भी ये बंद रहती हैं। लेकिन फोग से जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मोटरवे M4 पर हद निगाह में जो कमी वाक़या हुई है वो शदीद तरीन है और इसमें बड़ी गाड़ियों का दाखिला जो है वो बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया है। साथ ही मोटरवेज़ में M2 साउथ जो फारूकाबाद से काला शकाकू तक जो आती है ये भी तकरीबन जो है वो डेली बेसिस पर बंद होती है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे को धुंध के बायस जो है वो अक्सर आप जो है वो बंद देखते हैं। उसकी वजह यह है कि धुंध इस वक्त जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और शाम 6 बजे के बाद से और सुबह जो है वो जैसे आप अर्ली इन द मॉर्निंग बात कर लें, 4-5 बजे की बात कर लें, रात की बात कर लें, 3 बजे की बात कर लें, उस वक्त भी शदीद तरीन जो है वो धुंध का सामना रहता है, जिसकी वजह से जो बड़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, उसको रोक दिया जाता है। अगर हम मोटरवे M3 दरखाना से फैज़ाबाद तक की बात कर लें, फैज़पुर तक की बात कर लें तो ये भी धुंध की वजह से बंद की गई है और मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक भी जो है वो मुस्तकिल बंद है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा था मोटरवेज़ पुलिस की तरफ से कि कुछ ऐसे भी औकात हैं जिनमें ये मोटरवेज़ जो है वो खुल जाती है, लेकिन वो कौन से औकात हैं, तयन किस तरह किया जाता है। और अभी ये M3 M4 मोटरवेज़ जो है जहाँ पे हद निकाह बिल्कुल कम रह चुकी है और कम रह गई है, जहाँ पे बड़ी ट्रैफिक का यानी हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो ममनून करार दे दिया गया है, वहाँ पे क्या छोटी ट्रैफिक जो है वो चल रही है या ये बिल्कुल बंद है। इस हवाले से हम जो है वो अपने नाजरीन को आज आगाह करेंगे कि मोटरवेज़ पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी किस तरह से जो है वो सरअंजाम दे रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हिकमत अमलियाँ जो है वो तैयार कर ली गई हैं। क्योंकि इस वक्त में आपको पता है कि जहाँ स्मोक भी है, फोग भी है और सूरत हाल इस तरह की है कि ट्रैफिक जैम हो जाती है। अगर आप आम शाहराहों पर देखें तो फोग की सूरत हाल आपको जो है वो वहाँ पे भी नज़र आती है, स्मोक भी नज़र आती है। लेकिन मोटरवेज़ पे क्योंकि फोग ज़्यादा होती है, खुला एरिया है और वहाँ पर आपको धुंध जो है वो हद निगाह बिल्कुल सिफर हो जाती है, इसलिए ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई हादसा रोनुमा ना हो सके और हादसा से बचाव के लिए इसको भरपूर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अभी हमें ज्वाइन किया है शहबाज आलम साहब ने, SP हैं, सेक्टर कमांडर हैं पुलिस से, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। हमें अपडेट करेंगे कि कहाँ कहाँ मोटरवेज़ पर जो है वो इस वक्त हद निगाह बिल्कुल कम है और बड़ी ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक के लिए जो है मोटरवेज़ को कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो बंद किया जाता है डेली बेसिस पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया SP साहब, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये सूरत हाल जो चल रही है इतने दिनों से फोक की, इसको कब तक ये कंट्रोल में आएगी और जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी तो मोटरवेज़ पुलिस की हिकमत अमली क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं सुनने वालों को कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकूं रिगार्डिंग फोक कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं ड्राइविंग के हवाले से जी, जिसमें कि ड्राइवर्स के लिए जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं वो कॉज करते हैं एक्सीडेंट्स। समटाइम्स आपकी जो विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती जी, तो उसमें पे बहुत सारे हैजर्ड्स आ जाते हैं ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, तो उसमें हम सजेस्ट तो ये करते हैं कि अगर कोई आपका कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है इनएविटेबल या कोई इमरजेंसी, तो यू मस्ट स्टे एट होम एंड अदरवाइज इफ यू वांट टू फॉर जर्नी और सम और इन कंडीशन ऑफ सम इमरजेंसी, उसमें फिर हम कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम उनको बताते हैं कि आप इनको अडॉप्ट करते हुए ठीक है इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, उसके लिए जी, और सेकंडली उसके लिए कि हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ उसके लिए जर्नी प्लानर्स भी डेवलप किए हैं और प्रोबेबल टाइमिंग्स हैं ड्राइविंग के लिए कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको अपना ट्रैवल प्लान करना चाहिए जी, ताकि आप फोक से जो है अवॉइड कर सकें। ठीक है जी, ठीक है। तो अच्छा SP साहब ये बताइएगा कि मोटरवे जो M4 है इस पे हद निगाह बहुत कम है और इसे अक्सर जो है वो बंद किया जाता है, ये क्या टाइमिंग्स हैं आपके इसको बंद करने के? जी अच्छा, ये थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि सबकी सेम टाइमिंग्स नहीं है जो डिफरेंट हमारी मोटरवेज हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मींस के अभी M4 पे हमें जो इशू आता है वो यहाँ पे धुंध जल्दी आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपन एरिया और फील्ड्स हैं,
ठीक वहाँ है पे फोक फॉर्मेशन बड़ी अर्ली स्टार्ट हो जाती है। जी देन सेकेंडली आगे M5 है जो मुल्तान टू सक्खर मोटरवे है, वहाँ पे लेट 8:30-9 बजे वहाँ पे फोग आनी शुरू होती है, तब हम ठीक। उसको क्लोज करते हैं। ठीक और लाइक जो M3 है, M3 है। M4 जी M3 है जो हाँ। लाहौर से अब्दुल हकीम है, ठीक है। तो वो भी यही टाइम है 6:30-7 बजे शाम को उसको फोग आनी शुरू हो और जाती ये जो मोटरवे जो M3 दरखाना से फैजपुर की तरफ है, वहाँ पे भी धुंध काफी ज्यादा जो है वो आ जाती है, इसको भी बंद करने की टाइमिंग्स जो है वो 7 बजे के बाद है आपकी शायद? है। जी हाँ जी, ऑलमोस्ट ये 7 बजे के बाद है। और जो M2 है ना, जी इसमें होता है कि ये थोड़ा सा लेट होता है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। समटाइम्स 8 बजे 9 बजे और समटाइम्स 10 बजे। इट डिपेंड्स डॉक्टर साहब, जिस दिन धूप निकलती है सुबह, जी यानी कि अगर जब सुबह 11 बजे 12 बजे धूप निकल आती है, शाम तक रहती है, उस दिन प्रोबेबिलिटी कम होती है धुंध की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस दिन फोग थ्रू आउट द डे रहेगी तो उसमें भी है कि जल्दी फोग आ जाती है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरजेंसी किसी ने सफ़र करना है, जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर आपके जो प्रिकॉशंस मेजर्स हैं, आपने जैसे बताया एहतियाती तदाबीर हैं आपकी, वो क्या है और किस तरीके से इजाज़त मिलती है? देखिए, इजाजत तो जब मोटरवेज बंद हो जाती है फिर तो किसी भी इजाजत नहीं मिलती। वही ना, लेकिन वो तो हाँ, बात ये होगी। बात है। तो फिर अगर हाँ किसी जी, ने इमरजेंसी सफ़र करना है तो वो नहीं जब कर आप, सकता? हाँ जी जी, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एट वंस यू हैव टू फेस सम फोक पॉकेट्स को आ जाती हैं रोड के ऊपर, यहाँ फोक स्टार्ट हो जाती है, तो जितनी ड्यूरेशन में आपने फोक में ट्रैवलिंग करनी है, तो देन यू हैव टू अडॉप्ट सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप अपनी लो बीम रखें, हाई बीम यूज मत करें, ठीक क्योंकि फोक जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स वाटर्स हैं, और जब आप हाई बीम करते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आती है और आपकी विजिबिलिटी कम करती है। सेकेंडली, अपने जो डिफोगर्स हैं उनको यूटिलाइज करें, डिस्ट्रैक्शन से परहेज करें। हाँ। कोई म्यूजिक होता है या मोबाइल फोन है, उससे परहेज करें, क्योंकि इट डिमांड्स प्रॉपर कंसंट्रेशन व्हेन एवर यू ट्रैवलिंग इन फोक। तो उसमें आपको जरा सी भी जो आपकी लापरवाही हो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, मोटरवेज बंद होती हैं तो जो दाखिली खारजी रास्ते, आपको पता है कि जो लाहौर में आने वाले और जाने वाले रास्ते हैं वो पूरा टोटली जो है वो पैक हो जाते हैं, वहाँ पे आम ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो दरम बरम हो जाता है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल मुल्तान रोड पे या आप जो है वो ठोकर पे आप देख लें कि वहाँ पर जो है वो लंबी कतार में जो है वो खड़ी होती है। तो इसका कोई आपके पास प्लान 2 या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो मुयसर नहीं है कि बस इसको सिर्फ बंद ही किया जा सकता है और कोई प्लान नहीं है इतनी हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने का? मजीद जी, ये बिल्कुल, ये आपके नहीं, काफी लोगों का क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये हैजर्ड्स क्रिएट होती हैं जब एट द जंक्शन ठोकर पे जब मोटरवेज बंद होती हैं, तो डेफिनेटली जो मुल्तान रोड पे ट्रैवलिंग करने वाले हैं उनके लिए इशू होता है, क्योंकि मुल्तान रोड पे कोई किसी किस्म की वो उसमें वो धुंध में भी वहाँ पे ट्रैफिक चलती रहती है, लेकिन मोटरवेज बंद हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी वॉल्व की है कि कॉनवाइज बना के जो ट्रैफिक हाईवे ट्रैफिक को इम्पेक्ट कर रही है उसको हम कॉनवेज बना के मोटरवे के जरिए जो करीबी इंटरचेंज है वहां से एग्जिट करवा रहे हैं। तो ये एक रेमेडियल मेजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं, उससे काफी फर्क पड़ा और अभी ये ट्रैफिक चौक नहीं होती है ठोकर वाली साइड पे स्पेशली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या आप कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपकी विजिबिलिटी लो डाउन होती है, आपको रोड के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। आप कोशिश करें कि जो कर्व स्टोन्स होते हैं या कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है रोड साइड पे, येलो स्ट्रिप्स होती हैं, मार्किंग होती है रोड के ऊपर, आप उसको फॉलो करें। वो आप रोड्स के टर्न्स एंड ट्विस्ट के बारे में, वो रोड बताइए कि टर्न कहाँ कर रही है, कहाँ जा रही है, तो ये कि आप उससे आपको रोड का सरफेस का अंदाजा होगा। सेकेंडली, क्रूज कंट्रोल लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, आपका मैनुअली कंट्रोल होना चाहिए। अपनी विजिबिलिटी क्लियर रखें, फ्रंट और रियर स्क्रीन की, डिफोगर यूज करें, और कोशिश करें कि जो है जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा शीशा खोल के आप साउंड से भी आइडिया ले सकते हैं। अपनी 6 सेंसेस को आपने अलर्ट रखना है और बहुत ही कंसंट्रेट करके आपने ड्राइविंग करनी है। एंड इफ यू वांट टू हैव अ साइड और यू वांट टू गेट सम ब्रेक, तो आपने हार्ड शोल्डर पे गाड़ी पार्क नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा उससे भी हट के करनी। ठीक है, ठीक है।
इशू इसमें, और लास्ट में मैं बताता चाहूँ, तो सबसे मेन चीज है ना, आप इसमें डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। सही मीन्स कि अपने आप को आपने दूसरों से बचाना है, अपनी विजिबिलिटी गाड़ी की फ्रंट और बैक से दोनों साइडों से आपकी होनी चाहिए, सो डैट के कोई आपके साथ क्लियर ना हो सके। अच्छा, ये इसको फोक से बचाव के लिए या ड्राइविंग करने के लिए कोई एहतियाती तदबीर जैसे आप बता रहे हैं, इसकी कोई क्लासेस, कोई आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की कोई इसकी पब्लिसिटी किस तरीके से की जाती है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, इसके लिए हम सोशल मीडिया को भी यूज कर रहे हैं। हम हमारा मोबाइल एजुकेशन यूनिट है, वो डिफरेंट जो एरिया, जो स्पेशली जो PSVs HTVs जो ट्रैवलिंग करते हैं धुंध में, उनको जाके हम ब्रीफ कर रहे हैं। प्लस हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तीनों मीडियम्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं लोगों में फोक में रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, लोगों का क्या आपको जो है वो रवैया मिलता है इस हवाले से? क्योंकि जाहिर बात है कि लोगों ने तो ट्रैवल करना ही करना है, लेकिन जब मोटरवेज बंद हो जाती हैं तो फिर वो जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़े ट्रक हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो बीच सड़क के जो है वो खड़े होते हैं और दूसरी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है, दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है। इसके कोई इंतजाम जो है वो आगे आने वाले टाइम में हमें नजर नहीं आएंगे? नहीं, इसमें 2-3 हमारी जो है ना फैक्टर्स काउंट करते हैं। इसमें जो HTV है, ये चूंकि शहर में एंटर नहीं हो सकती रात 11 बजे से पहले, तो उसको फिर हाईवे के ऊपर ही हमें पार्क करवाना पड़ता है। वो हमारे लिए भी काफी इशू बनता है। जी, जाहिर है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो रिलैक्स टाइमिंग्स हमें मिल जाए, सो डैट के HTVs की वजह से जो कंजेशन होती है रोड्स पे वो ना हो। सही। और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली लोग बॉदर करते हैं जब आप घर से निकलते हैं और आप आगे आते हैं प्लान करके कि मैंने ट्रैवल करना है, और आगे रोड्स बंद होते हैं, यू हैव टू बी ट्रैप्ड इन ट्रैफिक कंजेशन। तो वहाँ समटाइम्स काफी इश्यूज होते हैं और लोग कॉल भी से नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स प्योरली द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल। जो भी हम स्टेप लेते हैं वो लोगों की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि इन प्रोसेसली आगे जाके हमें ये कितने दिन तक जो है वो फोग मिलेगी? क्योंकि जाहिर है महकमा मौसमियात वालों की तरफ से भी आपको जो है वो इंडिकेशंस मिलते रहते हैं, आपको अपना भी जो है वो सैटेलाइट एरिया जो है वो काम करता है, आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप क्या समझते हैं कि अभी और कितने डेज हैं जिसमें ये फोग की सिचुएशन इसी तरह बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, मैक डिपार्टमेंट और उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और GIS इंफॉर्मेशन वो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। लेकिन फोक को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये कोई जितना वेदर फोरकास्ट होती है, इसकी फोरकास्ट जो है ना वो अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन ये है एक टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी वो बताते हैं कि इस एरिया में इस टाइम से इस टाइम तक फोक प्रिवेल करेगी या फोक हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो डाउन ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है, और ये प्रोलॉन्ग कब तक करेगी, होपफुली हमारी जो है उसमें टेंटेटिव डेट है वो मिड ऑफ जनवरी तक उम्मीद है कि ये जो मेरे डिपार्टमेंट ने बताया है कि इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिड ऑफ जनवरी तक तो जो है वो सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, मोटरवेज खुलती रहेंगी, बंद होती रहेंगी, फोक की सिचुएशन इसी तरह की रहेगी, लोगों को एहतियात करनी है। राइट, SP साहब बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें जो है वो दी और बताया हमारे नाजरीन को कि किस तरीके से आपने अपनी हिफाजत करनी है। अगर कोई काम नहीं है, कोई आपको जो है वो इतना कोई एमरजेंसी नहीं है, तो बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये अक्सर लोग जो है वो सिर्फ ट्रैवल करने की गर्ज से कि हम बाहर किसी नॉर्दर्न एरिया में सैर करने चले जाएँ, हम मरी चले जाएँ और हम जो है वो सर्दी को एंजॉय करें जाके, तो मोटरवे का जो है वो रुक करते हैं। लेकिन क्योंकि मोटरवेज जो है वो अपने टाइम टू टाइम जो है वो अब बंद होना शुरू हो चुकी हैं, और हैवी ट्रैफिक हो या छोटी ट्रैफिक हो, जब मोटरवे बंद है तो फिर बंद है, आप उस पर जो है वो सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी वायर्स के लिए सब चीज़ें बनाई गई हैं, आपकी प्रॉपर तरीके से हिफाजत के लिए सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो जो चीज़ें हमारी अपनी हिफाजत के लिए हमें उस पर कॉन्सेंट्रेशन भी करना है, और साथ में अपनी मोटरवेज पुलिस का जो है वो साथ भी देना है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं। और फिर इसके अलावा हमें बहुत सारी जगहों पर जो है वो फैमिलीज़ भी जो है वो गाड़ियों में नज़र आती हैं कि सारी रात जो है वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर रुके हुए हैं। तो मोटरवे की जगह आप जो है वो GT रोड का सफ़र मेरा ख्याल कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन ना सफ़र करें। और इस वक्त में
ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पिछले साल आपने देखा था कि कितने लोगों ने जो है वो मरी का रुख किया और फिर मरी में क्या सिचुएशन, क्या हालात जो है वो हुए। लेकिन इस दफ़ा जो है वो स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स काफ़ी सख्त हैं और मोटरवेज़ के हवाले से भी जो है वो M3 मोटरवे हो या M4 मोटरवे हो, क्योंकि M4 मोटरवे पे जो है वो हद निकाब बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है, धुंध यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको पहले बंद कर दिया जाता है और 6 बजे के बाद से तमाम मोटरवेज़ जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं और 9 से 10 बजे तक जो है वो मेरा ख्याल है रेगुलर जो है वो इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने अगर सफ़र करना है तो कोशिश ये करें, अगर कोई एमरजेंसी सफ़र है तो वो फिर आप GT रोड के थ्रू करें, वरना इस मौसम में सफ़र ना करें। और मिड जनवरी तक सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, तो मोटरवेज़ पे सफ़र करने वाले जो है वो एहतियाती तदाबीर लाजमी देखें और सुबह 12-1 बजे के बाद जाके अगर धूप निकलती है और धुंध छटती है फिर जाके मोटरवे को जो है वो खोला जाता है। और अगर सारा दिन भी धूप नहीं निकली है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि मोटरवे जो है वो खुलेगी और आप उस पर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए मोटरवे पुलिस को गलत कहना या इन स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स को जो है वो कोसना बैठकर ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको इस मौसम में ज़्यादातर अपने आप को कवर्ड रखना और घर पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग काम पर जाते हैं वो अपने काम से अपने सीधे घर जाएँ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस मौसम में तर्क कर दें, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है और ज़िंदगी से बढ़कर भी कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। आज का प्रोग्राम यहीं तक जनाब, और मोटरवेज़ के हवाले से हमने ये आपको स्पेशल प्रोग्राम इसलिए किया कि ताकि आपको पता चल सके कि मोटरवेज़ जो है वो कहाँ से किस हद तक जो है वो बंद है। और ख़ास तौर पे पिंडी भटियां से जो मोटरवे है, ये मोटरवे M4 है और ये अब्दुल हकीम तक मुसलसल जो है वो बंद है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फोग है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त फोक को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी सैटेलाइट नहीं है कि जिसको कंट्रोल किया जा सके और फोक को हटाया जा सके। और ये कब तक रहेगी ये भी हतमी तौर पर कहना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो M4 हो, M3 हो, M2 हो, साउथ फारूकाबाद से लेकर जो है काला शकाकू तक ये मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है और 7 बजे के बाद जो है वो ये मुस्तकिल बंद कर दी जाती हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मोटरवे पे सफ़र करने वाले जो है वो ये जान लें कि मोटरवेज़ कब जो है वो बंद होती हैं। आज का ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके लिए। कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।